जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग दरोगा की तैयारी करते होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। इससे पहले हम लोग एक वीडियो देख चुके थे, उसमें 1 से लेकर 50 क्वेश्चन तक था। वो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन था। 2008 में जो भी क्वेश्चन पूछा गया था वो सारा क्वेश्चन था। आज भी वही क्वेश्चन है, यानी 100 क्वेश्चन होते हैं, तो 1 से 50 तक हम लोग देख चुके थे। आज की क्लास में हम लोग 50 के बाद यानी 51 से लेकर 100 तक देखेंगे। तो आइए आप लोग के समक्ष आज हम लोग शुरुआत करते हैं बिहार दरोगा, बीएसएससी, पुलिस, यानी सबके लिए जरूरत है। खास करके हम बिहार दरोगा का जो प्रीवियस ईयर्स है वो अभी हम फिलहाल करवा रहे हैं। तो आइए आप लोग के समक्ष है 50 एमसीक्यू है, और ये 1799 पद के लिए जो वैकेंसी आई है उसके लिए हम लोग शुरुआत करते हैं। और सारे क्वेश्चन के लिए उसके लिए एक एक क्वेश्चन बताएंगे। पहले प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को करवाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग प्रैक्टिस सेट की ओर बढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। 50 एमसीक्यू सोल्यूशन, अब की बार डबल स्टार, अब की बार डबल स्टार। और ये बीपीएससी बिहार दरोगा एसआई किरण पब्लिकेशन का है, और यही शुरू किया है हम लोग किरण पब्लिकेशन का। तो आइए इसी के साथ शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन संख्या की बात करें तो ये हम लोग 50 तक देख चुके थे। आज की क्लास में हम लोग 51 से शुरुआत करेंगे, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे यहाँ पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन संख्या 51। आइए, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 51 क्या है, तो 51 कहता है क्वेश्चन, वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी? वो 10 मई था। वो दिन कौन सा था? 10 मई था। जो आप लोग समझ सकते हैं इस बात को, 10 मई 1857। ऑप्शन की बात करें तो ये क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। 10 मई 1857 क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए, क्वेश्चन संख्या 52। 52 कहता है, महात्मा गांधी की हत्या जो है, महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे, महात्मा गांधी की हत्या की बात करें तो नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस दिन को क्या था? वो जनवरी था, 30 जनवरी। हम बात करें तो 30 जनवरी क्या था? तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी की क्या हुआ था? मृत्यु हुआ था। किसके हाथों? नाथूराम गोड्स के हाथों क्या हुआ था? तो इनकी हत्या हो गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। यहां तक आप लोग समझ पा रहे होंगे, तो आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 53। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना हुई? अगर हम बात करें, ये 2008 के अकॉर्डिंग है, 2008 के अकॉर्डिंग है, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है और ये 2008 के अकॉर्डिंग है। तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? नेपाल हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? तीसरा हो जाएगा, नेपाल। उम्मीद करते हैं ये बात आप समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट आप लोग के समक्ष है। आइए 54 देखिए क्या है, कहता है, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? आवश्यक अगर हम न्यूनतम उम्र सीमा की बात करें तो किसके लिए? राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है। कितना है? राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है। तो उम्मीद करते हैं ये बात आप समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन। आइए, यकीन कर तू बदल सकता है अपनी किस्मत की लकीरों को, लिखने वाले खुद ही लिखते हैं आजकल अपनी तकदीरों को, लिखने वाले खुद ही लिखते हैं आजकल अपनी तकदीरों को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 54 के बाद 55। 55 जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कहता है, वर्ष 2010 में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी किसने की थी? वो भारत ने ही किया था। ऑप्शन क्या होगा? चौथा हो जाएगा राइट आंसर। 55 का चौथा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। वो क्या था? 3 अक्टूबर। क्या था? 3 अक्टूबर, यानी 3 अक्टूबर, यानी हम कह सकते हैं 3 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर के बीच था ये। ठीक है, 3 अक्टूबर से 14 अक्टूबर, 3 अक्टूबर से 14 अक्टूबर 19 यानी 2000 ईस्वी को। ठीक है, 3 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक। ठीक है, ये बीच में 2010 ईस्वी में भारत ने ही किया था। क्या किया था? 2010 में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी कौन? भारत ने किया था। ऑप्शन क्या होगा? डी, यानी चौथा आंसर हो जाएगा राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 55 के बाद 56। 56 आप लोग के समक्ष है, कहता है, 2008 में हुए ओलंपिक खेलों का, 2008 में हुए ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल कहां है? यानी 2008 की बात कर रहा है ये। 2008 में जो ओलंपिक खेल हुआ था उसका आयोजन स्थान कहां है? तो वो चीन में था। कहां था? चीन में था। ऑप्शन क्या होगा? तीसरा हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन क्या होगा? तीसरा हो जाएगा राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 56 के बाद 57, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कहता है, श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? श्वेत माने क्या होगा? दूध, यानी दूध के, यानी ऑप्शन की बात करें तो पहला क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन श्वेत क्रांति के अगर हम जनक कहें तो क्या होगा? वो भारत के हो या विश्व के हो, दोनों के जगह पे हम बात करें तो वर्गीस। क्या है? वर्गीस। वर्गीस है। कौन है? वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन कौन है? वर्गीस कुरियन है। और क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन इससे और पूछता है। श्वेत क्रांति हो गया, पीला क्रांति हो गया, हरित क्रांति हो गया। सभी लोग बताएंगे हरित क्रांति किस चीज से है? तो हरित क्रांति गेहूं, क्या होगा? गेहूं उत्पादन के क्षेत्र में, यानी गेहूं उत्पादन। और हरित क्रांति की बात करें तो विश्व के जनक, हरित क्रांति के जो है, अगर पूछा जाए हरित क्रांति के विश्व के जनक कौन है? विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो वो कौन है? सभी लोग बताएंगे। तो नॉर्मन, क्या था? तो वो था नॉर्मन, चलिए नॉर्मन बोरलॉग। क्या था? बोरलॉग। बोरलॉग।
और हम बात करें ये विश्व में हुआ, अगर भारत की बात करें तो MS कौन है, MS की बात करें तो स्वामी MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन। तो इतना तो याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो श्वेत क्रांति का जनक कौन है, वर्गीस कुरियन। भारत के हो या विश्व के हो, दोनों वही है। दूध, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, दूध से है। हरित क्रांति का संबंध गेहूं से है, तो साथ साथ बता दीजिए। पीली क्रांति का संबंध किससे है, पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है। किससे है, तिलहन से है। किससे है, तिलहन से है। तो उम्मीद करते हैं ये भी बात आप जान ही गए। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए देखिए 57 के बाद 58। 58 आप लोगों के समक्ष है। 58 क्या है, कहता है सतलज, चिनाब और रावी निम्न में से किसकी सहायक नदी है। कहता है रावी, झेलम, सतलज, ब्यास, ठीक है। रावी, झेलम, सतलज, ब्यास यानी झेलम, ठीक है। ये सब के सब क्या है, तो ऑप्शन की बात करें तो सिंधु। क्या हो जाएगा, सिंधु, रावी, झेलम, सतलज, ब्यास और पांचों मुल्क बसा पंजाब। सिंधु, रावी, झेलम, सतलज, ब्यास और पांचों मुल्क बसा पंजाब, ठीक है। तो ये पांचों नदियों के बीच बसा हुआ क्या है, पंजाब है। तो यहाँ सिंधु हो जाएगा ऑप्शन तीसरा आंसर। 58 के बाद हम 59 की बात करें तो WWE यानी कहने का ये है WWE, ठीक है। WWE भागी, WWE के भागीदार द ग्रेट खली। द ग्रेट खली का असली नाम क्या है, द ग्रेट खली का अगर हम बात करें तो असली नाम क्या है, दिलीप सिंह राणा। कौन था, दिलीप सिंह राणा। ऑप्शन क्या होगा, तीसरा आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, तीसरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के समक्ष है, क्या है 60। कहता है पंडित शिव शंकर का संबंध, पंडित शिव शंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से रहा है। किस वाद्य यंत्र से, तो सितार से। ऑप्शन क्या होगा, ए हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन क्या होगा, ए हो जाएगा राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। इनको 2009 में जो है, 2009 में क्या मिला था, तो पद्म भूषण। क्या कहेंगे इसको, पद्म भूषण। पद्म भूषण से सम्मानित किया गया कब, तो 2009 में। 2009 में किनको, तो ये पंडित शिवशंकर का संबंध सितार से था और पंडित शिवशंकर को जो है 2009 ईस्वी में पद्म भूषण से क्या किया गया, सम्मानित किया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए देखिए नेक्स्ट क्या है 61। निम्नलिखित में से किसे लोक नायक कहा गया है। आप 12th में भी पढ़े होंगे, जयप्रकाश नारायण को क्या कहा गया है, लोक नायक कहा गया है। ऑप्शन क्या होगा, चौथा हो जाएगा। इन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में, कहा, पटना के गांधी मैदान में भाषण दिया था। पटना के गांधी मैदान में, कहा, गांधी मैदान में भाषण दिया था, ठीक है। क्या दिया था, तो भाषण दिया था इन्होंने, ठीक है। पटना के गांधी मैदान में भाषण दिया था, ठीक है। कौन, तो जयप्रकाश नारायण ने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में भाषण दिया था, ठीक है। और इन्होंने नारा लगाया था, ठीक है। और वहां से भाषण दिया, उसी के साथ वो अपना छात्र आंदोलन का नारा लगा, यानी छात्र आंदोलन यहाँ से कर रहे थे ये कौन, जयप्रकाश नारायण। और यहाँ से आंदोलन शुरुआत हो गया। चलिए, तो ये उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ रहे होंगे। ऑप्शन चौथा हो जाएगा राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कहता है 62। बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहां है। ये आगरा से कितना किलोमीटर की बात करें तो 43 किलोमीटर। कितना, आगरा से 43 किलोमीटर जब आप जाएंगे दूर तो फतेहपुर सिकरी मिलेगा और वहीं क्या है, बुलंद दरवाजा है। वहीं क्या है, बुलंद दरवाजा है। ऑप्शन की बात करें तो तीसरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। यानी बुलंद दरवाजा जो है आगरा से 43 किलोमीटर दूर जब जाइएगा तो फतेहपुर सिकरी मिलेगा और वहीं क्या है, बुलंद दरवाजा है। उम्मीद करते हैं ये बात आप समझ गए होंगे। 62 के बाद 63। 63 कहता है एक लंबे अंतराल के बाद भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई थी। वो कौन सी रेलगाड़ी है जो चलाई गई थी, वो कौन था, मैत्री एक्सप्रेस। क्या था वो, मैत्री एक्सप्रेस। कब चलाया गया था, तो वो मैत्री एक्सप्रेस की बात करें तो 14 अप्रैल, यानी क्या था, 14 अप्रैल APRIL अप्रैल, यानी 14 अप्रैल 2008 ईस्वी में क्या चलाया गया था, मैत्री क्या चलाया गया था, मैत्री एक्सप्रेस चलाया गया था। यानी 400 इसमें, इस एक्सप्रेस में 418 लोग गए थे, 418 यात्री गए थे, ठीक है। ये सप्ताह में जो है, सप्ताह में मात्र एक दिन चलता है, मात्र एक दिन, DAY, सप्ताह में एक दिन चलता है ये एक्सप्रेस ट्रेन, ठीक है। ये 2008 के अकॉर्डिंग है, ठीक है, ये डाटा। तो उम्मीद करते हैं आप इस बात को भी समझ पा रहे होंगे। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 63 के बाद। आइए नेक्स्ट देखिए 64। भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है। भारत की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति को कौन हटा सकता है, तो कौन हटा सकता है, तो ऑप्शन की बात करें तो संसद जो है भारत के राष्ट्रपति को हटा सकता है। अनुच्छेद 61 के अकॉर्डिंग, अनुच्छेद की बात करें तो 61 के अकॉर्डिंग क्या लाकर, महाभियोग लाकर, क्या लाकर, तो महाभियोग लाकर, महाभियोग लगाकर, ठीक है। और उपराष्ट्रपति को जो है राज्यसभा, यानी राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष माना जाता है उपराष्ट्रपति को, तो उसको 14 दिन पहले ही
कहकर, ठीक है, 14 दिन पहले ही उसको सूचित करके उसके बाद उपराष्ट्रपति को हटा सकता है, वो अलग चीज है। लेकिन यहाँ की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति को संसद के द्वारा पद से उसको हटा सकता है अनुच्छेद 61 के अकॉर्डिंग महाभियोग लाकर। उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़िए 64 के बाद 65। आइए देखते हैं 65 की बात करते हैं। ये संसद जो है कितना बहुमत होना चाहिए, तो सदन का 2/3 बहुमत अगर हो जाए, पूरे सदन का, संसद के सदन का जो है बहुमत कितना 2/3 हो जाए तो महाभियोग लाकर उसको क्या कर सकता है, हटा सकता है। उम्मीद करते हैं ये बात आप समझ पा रहे होंगे। तो आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन 65 कहता है, 65 क्या है आप लोग के समक्ष है। कहता है भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोप देश से स्थापित हुआ था, तो सबसे पहले पुर्तगाल से हुआ था, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें तो पुर्तगाल से ही हुआ था। कब हुआ था, तो हम बात करें पुर्तगाल से 17 मई 1498 में हुआ था। 17 मई 1498 में हुआ था। 1498 में ये कहाँ आया था, कालीकट में। कालीकट कहाँ है, कालीकट में कहाँ आया था, कालीकट में आया था। कालीकट कहाँ है, केरल में है। कहाँ आया था, केरल में आया था। यानी पुर्तगाली जो है 17 मई 1498 में कालीकट में आया था। और उसके बाद जो है 1502 ईस्वी में कौन आया था, वास्को डिगामा। कौन आया था, वास्को डिगामा आया था। वास्को डिगामा, वास्को डी गामा, ठीक है। वास्को डिगामा 1502 ईस्वी में आया था। और उसके बाद 1503 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे पहली फैक्ट्री जो है कोचीन में, पहली फैक्ट्री कोचीन, क्या था, कोचीन में लगाया था। पहली फैक्ट्री इन्होंने यहाँ पे लगाया था। उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ गए होंगे। तो एक बात और हम यहाँ लिखना चाहें तो विदेशी यात्री यानी भारत के विदेशी व्यापारी की बात करें तो सीरियल बाय सीरियल। तो आइए देखिए क्या है, सबसे पहले पुर्तगाल आया, तो 1 नंबर में कौन होगा, पुर्तगाल हो जाएगा, पुर्तगाल हो जाएगा। और 2 नंबर में कौन आया था, तो उसके बाद हम बात करें 2 नंबर में डच आया था। कौन आया था, डच आया था। और 3 नंबर की बात करें तो 3 नंबर में अंग्रेज आया था। कौन आया था, अंग्रेज आया। उसके बाद 4 नंबर की बात करें तो 4 नंबर में डेनिस आया। कौन आया, डेनिस आया। और 4 के बाद 5 की बात करें तो फ्रांसीसी आया। कौन आया, फ्रांसीसी आया, यानी फ्रांसीसी। उम्मीद करते हैं इस प्रकार से ये क्रम था। ऐसे करके भारत जो है अंग्रेजों ने यानी पुर्तगाल ने, डच ने, अंग्रेज ने, डेनिस ने, फ्रांसीसी ने, इस प्रकार से क्रम बाय क्रम सब आया और यहाँ से भारत को लूट कर ले गया। जिसको जितना हुआ उतना ले गया। तभी तो भारत को कहा जाता था सोने का चिड़ियाघर, जहां डाल डाल पर बैठी सोने का चिड़िया। क्या इस प्रकार से यह था, यह भारत देश है मेरा, जहां डाल डाल पर बैठी सोने का चिड़िया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये था, तो आप भी समझ सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 65 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 65 के बाद 66 आप लोग के समक्ष है। कहता है वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है। वेलिंगटन कप की बात करें तो ये हॉकी से संबंधित है। किससे है, हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन क्या होगा, तीसरा हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन क्या होगा, तीसरा हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट की बात करते हैं 67। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है, चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र अगर हम बात करें प्राकृतिक उपग्रह की बात करें, ये चंद्रमा है। ये सौर मंडल का क्या है, सौर मंडल का ये पांचवा सबसे बड़ा क्या है, उपग्रह है। पांचवा सबसे बड़ा क्या है, उपग्रह है। ये पांचवा सबसे बड़ा क्या है, उपग्रह है। उम्मीद करते हैं ये बात आप समझ पा रहे होंगे। तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए देखिए नेक्स्ट क्या है, 67 के बाद 68 है। कहता है जातक पवित्र ग्रंथ है, ये किस धर्म का। अगर हम बात करें 68 तो ये जातक जो है पवित्र ग्रंथ जो है ये बौद्ध धर्मों का है। किसका है, बौद्ध धर्मों का है। ऑप्शन क्या होगा, तीसरा हो जाएगा, राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी भी प्रश्न में अगर किसी प्रकार की कोई भी डाउट हो, कोई भी हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपना राय विचार रख सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर उसका आंसर देने का कोशिश करेंगे या कमेंट्स बॉक्स में ही करेंगे। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है। ये लाल सागर से जोड़ता है। ये किसके साथ जोड़ता है, लाल सागर से जोड़ता है। तो ऑप्शन क्या होगा, चौथा होगा। अगर लाल सागर का निर्माण की बात करें तो 1859 ईस्वी में कब हुआ था, 1859 ईस्वी में लाल सागर का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए 69 के बाद 70। भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश दिए थे। भगवान बुद्ध ने अपना जो धर्म उपदेश जो है वो कहाँ दिए थे। अगर हम बात करें तो सबसे पहले सारनाथ में दिए थे। कहाँ दिए थे, सारनाथ में दिए थे। बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश कहाँ, सारनाथ में। यही सही है। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है। अगर हम बात करें तो यहाँ 376 यानी 370 जो है ये जम्मू कश्मीर में था, लेकिन अभी फिलहाल नहीं है। 2025 के अकॉर्डिंग जम्मू कश्मीर में ये 370 नहीं है। 370 जो अनुच्छेद है अभी नहीं है, लेकिन 2008 के अकॉर्डिंग ये है, सही है। 2008 के अकॉर्डिंग क्या है, ये सही है, बिल्कुल सही है। इस तरह से ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप यहाँ समझ सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 71 का राइट आंसर क्या होगा। आइए नेक्स्ट, वैसे भी ये कब हटाया गया, तो 5 अगस्त
5 अगस्त 2019 को 5 अगस्त 2019 को ही अनुच्छेद 370 कौन चीज अनुच्छेद जो है 370 को क्या किया गया, हटा दिया गया। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर से क्या किया गया, हटा दिया गया। तो इतना समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, तो नेक्स्ट है 72। जमनामा क्या है, जमनामा फारसी में अनुवाद था। ये महाभारत का अनुवाद जो है फारसी में था। ठीक है, 72 क्या होगा, महाभारत का अनुवाद जो है फारसी में था। उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। अकबर के द्वारा किया गया था, किसके द्वारा, अकबर, किसके द्वारा, अकबर के द्वारा 1580 ईस्वी में। कब किया गया था, 1580 ईस्वी में अकबर के द्वारा किया गया था, जो महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। महाभारत का किसमें, तो फारसी में, यानी महाभारत का अनुवाद उन्होंने फारसी में किया था। फारसी में किया था, कौन किया था, अकबर ने किया था। कब किया था, 1580 ईस्वी में। कब किया था, 1580 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए नेक्स्ट देखिए क्या है, वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ वह कौन था, यानी वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ था वो औरंगजेब था। वो कौन था, वो औरंगजेब था। ऑप्शन की बात करें तो चौथा क्या होगा, राइट आंसर होगा। यानी 1658 में एक बार हुआ था और दूसरा बार 1659 में हुआ था। लेकिन औरंगजेब का कार्यकाल की बात करें 1658 से कितना, 1707 में तो इसकी मृत्यु हो गया था। औरंगजेब की मृत्यु कब, 1707 ईस्वी में। उम्मीद करते हैं ये बात आप समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए 73 के बाद 74 जैसा देख पा रहे होंगे। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया, अंग्रेजों को जो है ये सुनहरा फरमान जो है कब प्रदान किया गया, तो 1632 ईस्वी में। 74 का अभी क्या होगा, राइट आंसर दूसरा क्या होगा, 1632 ईस्वी में। आइए नेक्स्ट 74 के बाद 75 देखिए, कहता पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था। पुर्तगालियों ने जो है गोवा पर अधिकार 1510 ईस्वी में किया था। कब किया था, 1510 ईस्वी में किया था। 75 का क्या होगा, दूसरा हो जाएगा राइट आंसर। आइए नेक्स्ट 75 के बाद हम बात करें तो 76 आप लोगों के समक्ष है। क्या है 76 कहता है रेशम। क्या है यहाँ, रेशम। रेशम किससे उत्पन्न होता है, तो रेशम, यहाँ 76 जो है आप लोगों का साइंस का क्वेश्चन है। ये 76 से क्या है, साइंस का क्वेश्चन है, यानी विज्ञान का क्वेश्चन है। ठीक है, विज्ञान का क्वेश्चन है, यानी जीके खत्म है, अब जीएस। ठीक है, जनरल साइंस, जीएस शुरू होगा यहाँ से। सारे आसान क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। आइए 25 क्वेश्चन साइंस का है, तो अब यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। 76 का क्या होगा, तो रेशम के कीड़े के प्यूपा से। ऑप्शन क्या होगा, दूसरा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी ये सब सारे साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे, यहाँ से जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे सब साइंस के मिलेंगे। आइए 77, मोबाइल सेल फोन के काम करने के लिए निम्न में से कौन सा अत्यावश्यक है। यहां हम बात करें काम करने के लिए अनुकूल, क्या है, हैंडसेट, ये भी सही होगा। सेवा प्रदाता नेटवर्क, ये भी होगा। और सिम कार्ड, ये भी जरूरी है। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, चौथा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए। नेक्स्ट है 78 आप लोग के समक्ष है। कहता है निम्नलिखित में से कौन से पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है, तो वो उपलब्ध इंटर बटन जो है यही नहीं है। ऑप्शन क्या होगा, तीसरा हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन क्या होगा, तीसरा हो जाएगा। आइए 78 के बाद 79 की बात करें तो कहता है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है। तो कौन सा, www ये भी वेबसाइट होता है, http ये भी वेबसाइट होता है, ईमेल आईडी समझ में करते हैं। यहाँ क्या होगा, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं ये बात आप समझ पा रहे होंगे, ये कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन। आइए 2 हो गया। आगे बढ़िए नेक्स्ट 80, किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं। तो किस रक्त वर्ग के व्यक्ति, कौन से वर्ग के व्यक्ति हैं जो कहलाते हैं, यानी ओ हो जाएगा, क्या होगा, सर्वदाता कहलाएंगे। यूनिवर्सल डोनर क्या होगा, डोनर कहलाएंगे। ऑप्शन क्या होगा, तीसरा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। 80 के बाद 81 आप लोग के समक्ष है। कहता है तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किससे पुनः उगाने के लिए किया जाता है। तो गन्ना को आप काट कर क्या करते हैं, उसको रोप देते हैं। गन्ना को काट कर क्या करते हैं, लगाते हैं। इस प्रकार से गन्ने की अगर फसल है, गन्ने की फसल है तो उसको क्या करते हैं, काट कर लगाते हैं। क्या करते हैं, काट कर लगाते हैं। उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। इसको काट के क्या करता है, रोपा जाता है, लगाया जाता है, उगाया जाता है। चौथा क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट कहता है AIDS का पूर्ण रूप है, एड्स का फुल फॉर्म। ठीक है, 82 आप लोग के समक्ष है। यहाँ कहता है एड्स का फुल फॉर्म क्या होगा, 9th के बायोलॉजी में भी दिया गया है इसको। क्या है, अक्वायर्ड, क्या है, अक्वायर्ड इम्यून, क्या है, इम्यून डिफिशियंसी, क्या है, सिंड्रोम। ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 82 का तीसरा राइट आंसर है। क्या है, राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट
दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो लैक्टिक एसिड क्या होता है? दूध के फटने पर क्या होता है? यानी ऑप्शन की बात करें तो तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्या होगा? राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 84। संतरे किसके प्रबल स्रोत हैं? विटामिन सी के। क्या होगा? विटामिन सी के। ऑप्शन की बात करें तो चौथा क्या होगा? राइट आंसर होगा। ऑप्शन की बात करें तो चौथा क्या होगा? राइट आंसर होगा। 84 के बाद हम लोग 85 की ओर बढ़ेंगे। आइए 85 कहता है इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? घेघा रोग क्या है? नमक की कमी से होता है। नमक की कमी से होता है। ऑप्शन क्या होगा? चौथा हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन क्या होगा? चौथा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। 85 के बाद 86 कहता है निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं। तो अमीटर से क्या करते हैं? विद्युत धारा का मापन करते हैं। 86 का राइट आंसर हो जाएगा चौथा। वैसे विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? बी से विद्युत धारा का एसआई मात्रक, ए से एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। क्या? 87 कहता है डायनेमो वह यंत्र है जो निम्न को परिवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में उसको क्या करता है? परिवर्तित करता है, जिसको जनरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? जनरेटर में क्या करता है? वो विद्युत में यानी बिजली में उसको कन्वर्ट करता है। यानी यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में क्या करता है? कन्वर्ट करता है, जनरेटर। आइए जनित्र जिसको कहते हैं। आइए 88 गैल्वेनी क्या है? गैल्वेनीकृत लोहा चादरों पर निम्न की परत चढ़ाई, यानी चार ऑप्शन है, इनमें से कौन सा परत चढ़ाया जाता है? तो जस्ता का क्या चढ़ाया जाता है? परत चढ़ाया जाता है। ऑप्शन क्या होगा? तीसरा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए क्या है 79। पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है? कठोरतम की बात कर रहा है। सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा है। ऑप्शन क्या होगा? दूसरा हो जाएगा राइट आंसर। दूसरा होगा क्या? राइट आंसर। आइए 89 के बाद 90। वाशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? तो वाशिंग सोडा की बात करें तो सोडियम कार्बोनेट। क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन की बात करें तो क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। ऑप्शन क्या होगा? तीसरा हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे ऑप्शन की बात करें तो क्या होगा? तीसरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, तीसरा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 90 के बाद 91 पे आ जाइए। 91 कहता है भाप के इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो ये जेम्स वाट के द्वारा भाप के इंजन का क्या गया था? आविष्कार किया गया था। ऑप्शन क्या होगा? पहला हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन क्या होगा? पहला हो जाएगा। आइए 92 आप लोग के समक्ष है, जैसा आप देख पा रहे होंगे। 92 क्या कहता है? संक्षिप्त रूप PSLV का अर्थ होता है क्या? होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऑप्शन की बात करें तो चौथा हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन की बात करें तो चौथा हो जाएगा राइट आंसर। आइए 92 के बाद 93 है जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग जो है अपरिवर्तित रहता है। क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन तीसरा क्या होगा? राइट आंसर होगा। ऑप्शन तीसरा क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 यानी 93 के बाद 94 कहता है मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या है? ये तो जिम्मेदार है। ऑप्शन की बात करें तो पहला क्या होगा? राइट आंसर होगा। ऑप्शन क्या होगा? पहला हो जाएगा। चलिए 94 के बाद 95 है निम्न में से किसमें अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है? तो सौर क्या है? तो सौर लालटेन। ऑप्शन की बात करें तो 95 का तीसरा क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं? तो पालक के पत्ते में जो है आयरन। क्या होगा? ऑप्शन की बात करें तो दूसरा राइट आंसर होगा आयरन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के समक्ष है दंत क्षय का कारण है। दंत क्षय जो है बैक्टीरिया किससे होता है? तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा तो बैक्टीरिया जनित संक्रमण। ऑप्शन तीसरा राइट आंसर होगा। ऑप्शन तीसरा क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? तो नेक्स्ट कहता है एंटी टॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो एंटी टॉक्सिन का इंजेक्शन टिटनेस, यानी ऑप्शन की बात करें तो क्या होगा? ए हो जाएगा। पहला हो जाएगा 98 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आप लोग के समक्ष अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री। ऑप्शन की बात करें तो तीसरा हो जाएगा राइट आंसर। इन्होंने दिया था ई बराबर क्या दिया था? ई बराबर MC स्क्वायर। क्या दिया था? ई बराबर MC स्क्वायर दिया था। ठीक है, यानी द्रव्यमान बराबर क्या था? तो ऊर्जा का क्या था? ऊर्जा का यानी द्रव्यमान बराबर क्या था? तो हम कह सकते हैं यहाँ द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण था। ठीक है, ये तो हम कह सकते हैं द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। आगे बढ़िए। नेक्स्ट कहता है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? टेलीफोन का आविष्कार जो है किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। ऑप्शन की बात करें तो दूसरा राइट आंसर होगा। इस प्रकार से हम लोग 100 प्रश्न देखे, जितने भी क्वेश्चन था 51 से लेकर 100 आज देखे हैं दूसरा वीडियो में, और पहला वीडियो में 1 से 50 तक देखे थे। तो जो भी आपको प्रॉब्लम हो कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स रख सकते हैं। और इसी के साथ हम लोग बहुत ही जल्द शुरू कर रहे हैं BSSC, यानी हम कह सकते हैं
BSSC, ठीक है, बिहार परिचायक जो है बहुत ही जल्दी शुरू कर रहे हैं। इसका सिलेबस भी बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छे हैं। 30 इसमें आपको मैथ पूछेगा। कितना? मैथ की बात करें तो मैथ 30 प्रश्न होगा, और हिंदी की बात करें तो HINDI हिंदी भी 30 क्वेश्चन ही रहेंगे। तो 30 30 60 हो जाएगा, और 40 क्वेश्चन आपको जीएस रहेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे। कितने रहेंगे? टोटल 100। तो ये भी बहुत ही जल्द शुरू कर रहे हैं। मैथ का अलग क्लास होगा, हिंदी का अलग होगा, और जीएस का अलग होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो ये गायत्री ऑनलाइन क्लास से चैनल पर जो चलता है 10th और 12th वो चलेगा ही चलेगा। और ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आप गायत्री एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पे आपको कंपटीशन से रिलेटेड बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, BSSC हो, बिहार सीजीएल हो, जो भी एग्जाम है, अभी फिलहाल बहुत सारे एग्जाम आए हैं, सभी एग्जाम को देखते हुए तैयारी करवाई जाएगी बिल्कुल। तो जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। पीडीएफ मटेरियल के लिए भी इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या 9934202032 इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपनी तैयारी लगातार करते रहिए, और अपनी मंजिल को जरूर पाइए।